अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज मैं आपको बताऊंगी कि वूल की प्लाई को किस तरह से देखें। वैसे तो हर जो बाउल होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है सब कुछ, लेकिन कई बार हम जो है खुली लच्छे वाली जो है वूल ले आते हैं, तो उसमें हमें वूल को की प्लाई को किस तरह से देखना है और किस नंबर पर हम उसको बुन सकते हैं। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं इसको प्लाई बोलते हैं, यानी कि ये एक प्लाई है। ठीक है, तो ये जो वूल है ये 4 प्लाई की है। और इसको देखें, ये 6 आपको नजर आते हैं, लेकिन ये जब हम इसको खोलेंगे तो 3 जो है निकलेंगी। बीच में से 3 प्लाई आपको नजर आएगी, लेकिन जब उसको आप खोलोगे तो ये 6 प्लाई की हो जाएगी। ये देखें, सिंगल धागा जब हो जाता है, यहाँ पर देखें, सिंगल धागा जब हो जाता है उसको हम एक प्लाई कहते हैं, जिसका आगे से और जो रास्ता नहीं खुलता। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरह से, ये देखें, इस तरह से 3 निकलेंगी और इसको आप आगे खोलोगे तो एक प्लाई आपको नजर आएगी। ये देखें, इस तरह से, ये देखें, ये नजर आ रही है ना। तो हम इसको खोलेंगे तो ये दो जो है, एक में से 2 प्लाई जो है निकलेगी। ये देखिए, ऐसे करके जिस तरफ को इसका बल है आप उसके विपरीत, यानी कि इस तरह से इसको निकालें। ये देखिए, तो ये 2 हिस्सों में इस तरह से हो जाएगी। और आगे आप देख रहे हैं कि आगे ये निकल नहीं रहा, तो ये 2 प्लाई एक हिस्से में है। तो 6 प्लाई की जो वूल होती है वो इस तरह से निकलेगी। आप ये मत समझ जाइएगा कि ये 3 प्लाई की है, ये 6 प्लाई की है और ये 4 प्लाई की है। ये देखें, 6 प्लाई इस तरह की होती है। ये जो 4 प्लाई की वूल है, इसको हम ज़्यादातर 10 नंबर पर ही बुनते हैं। 10 नंबर पर भी आप इसको बुन सकते हो और ये देखें 11 नंबर पर भी आप इसको बुन सकते हो। अगर आप टाइट फिटिंग चाहते हैं तो 11 नंबर पर बुने, और अगर आप लूज फिटिंग चाहते हैं तो 10 नंबर पर बुने इसको। और ये जो 6 प्लाई की वूल है इसको ज़्यादातर जो है 9 नंबर पर बुना जाएगा। ठीक है, 9 नंबर पर बुनते हैं, या फिर अगर आप लूज फिटिंग चाहते हो तो फिर आप इसको 8 नंबर पर भी बुन सकते हो। तो वैसे ये सारा जो है वो जो भी आप बाउल लेते हो, खरीदते हो, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, लेकिन इस तरह से आप खुद भी इसको पहचान सकते हो कि किस तरह से जो है बाउल की प्लाई हम देखें। अब इसको निकालें किस तरह से। ये देखें, ये बाउल जो है ये 6 प्लाई की है। ये इसको ऐसे इस तरह से इसमें बल है। ठीक है, इसको उल्ट दिशा में ऐसे निकाल दें। ये देखें, ये आपको प्लाई नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि कितने प्लाई की ये वूल है। अभी ये देखें, ये सिंगल धागा है और इसमें से 2 निकलने की, ये देखें, 2 निकल सकते हैं। ये देखें, अब इस सिंगल धागे में से कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये जो वूल है ये 6 प्लाई की है। अब इसको इस तरह से करें तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखें, निकल आया ना इसमें से भी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है।
ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे करोगे तो आपको 2 धागे नजर आएंगे। ये देखिए, तो ये जो बूल है ये कितने प्लाई की हुई? ये 6 प्लाई की हुई। तो इसको हम 9 नंबर पर या 8 नंबर पर बुन सकते हैं। तो इसी तरह आप जो है वूल की प्लाई को देख सकते हैं। अब आसान तरीके से, सबसे आसान तरीका जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीडल में फंदे डालते हैं। अब आसान तरीका कौन सा है सबसे ज़्यादा? वैसे तो जो है आप फंदे किसी भी तरीके से डाल सकते हो, बहुत से तरीकों से जो है फंदे डाले जाते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है फंदे डालने का, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जितने फंदे आपने डालने हैं, मान लीजिए आपने 50 फंदे डालने हैं, तो कम से कम ये जो धागा है इस तरह से आप उसको लंबा जो है निकाल लीजिए। अब यहाँ से ये देखें, इतने धागे में आपके 50 फंदे जो हैं 50, 60, 70 डल जाएंगे। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा होगा उसे आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, उसमें स्टिचिंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बुनाई में दिक्कत आती हो तो उसको काट भी सकते हैं। तो इसको हम जो है 9 नंबर नीडल में डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखें, सिंपल सा तरीका है। ऐसे पकड़े 2 उंगलियों की मदद से और ऐसे कर लें इसको, और ये वाला जो एरिया है ये इसके ऊपर से इस तरह से निकाल लें। और इसे हम डाल लेंगे नीडल के अंदर इस तरह से, और इसे खींच देंगे। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है इसको टाइट किसी चीज़ में लपेट लें, और अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो पैर के अंगूठे में आप इसको लपेट सकते हैं। ये देखें, इस तरह से पैर के अंगूठे में आप इसको लपेट सकते हैं, और जितना चाहें इसको लंबा कर लें और जितना चाहें इसको इस सिरे को खींचकर टाइट कर लें। अभी यहाँ पर देखें, ये 2 उंगलियों को इस तरह से घुमाना है, ये देखिए, और ये वाले धागे को हम इस उंगली की मदद से, ये देखें, ऐसे नीडल में डाल लेंगे, इसे खींच देंगे। ये देखें, इस तरह से आप बड़ी आसानी से, ये देखें, यहाँ से पकड़ा ऐसे, और यूं किया, यूं किया, ये देखें। अगर ये उंगली को आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो ऐसे इसको करके ये यहाँ तक ले आए तो नीडल को भी इस तरह घुमाकर डाल सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है ये फंदे डालने का। तो इस तरह से आप फंदे डाल सकते हो। अब देखिए, फंदे डालने के बाद ये जो धागा है ये आपका बच जाएगा, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर इसको काट भी सकते हो, इतना छोड़कर। ठीक है, नज़दीक से नहीं काटना, यहाँ से नहीं काटना, इतना यहाँ तक आप इसको काट सकते हो। तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपको बुनाई जो है वो शुरू करनी है। 2 तरह के रो हम बुनते हैं बुनाई में, एक इस तरफ से ऐसे बुनते हुए और एक इस तरफ से ऐसे बुनते हुए। बस यही बेसिक है, बाकी डिज़ाइन में बदल जाता है। ठीक है, तो देखें, ये जो रो है इस तरह से बुनने वाला, इसको कैसे बुनेंगे, ऐसे आपको। अब नीडल को पकड़ना कैसे है, ये देखें, इस जो फंदे वाली जो नीडल है उसको मैंने
इस तरह से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो नीडल है इसको अभी ऐसे मैंने पकड़ा है, लेकिन इसको हम इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। ये देखिए, ऐसे इसको पकड़ना है। और अभी हम इसको बुनना शुरू करते हैं। ये देखिए, हाथ मेरा इस तरह से आगे की तरफ आएगा और ये देखिए, अभी ये देखिए ऐसे फर्स्ट रो हम बुनना सीखते हैं। ये देखिए, ये उंगलियों की मदद से ही हम इसको पीछे की तरफ लाएंगे ऐसे, और इसके बीच में से निकाल लेना है, ठीक है। इतना ढीला नहीं करना, ये सिखाने के लिए मैंने किया है। अगर आप इसको टाइट करना चाहते हो तो ये देखें, धागे को खींच दिया और इसको उंगली की मदद से ऐसे निकाल दिया। अब अगला देखें, ये उंगली देखें मेरी कहाँ पर है। ये देखें किस तरह से मैंने सिलाई को पकड़ा हुआ है। ये ऐसे इसमें फिर से डालेंगे और ये देखिए, सिलाई को मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है, और ये इस उंगली के सहारे जो है खड़ी है, ठीक है। तो धागे को पकड़ा है और इसको इस तरह से नीडल में घुमा देना है। और अभी हम इसको, ये देखिए हाथ मेरा यहीं पर है और मैंने धागे को भी पकड़ा हुआ है और सिलाई को भी पकड़ लिया है। नीचे का हिस्सा देखें यहाँ पर है, ठीक है। और इसको यूं दबाएंगे, इसके बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। अभी ठीक है, एक बार फिर से देख लें। अभी यहाँ से हमने इसको ऐसे पास किया फंदे के बीच में से, और यहीं से हमने, यहाँ पर फंदा है, फंदा भी हमें निकलने नहीं देना, यहीं पर पकड़ लेना है, ठीक है। और छोड़ दिया सिलाई को। ये देखिए, अंगूठे की मदद से भी कर सकते हो, दोनों तरह से पकड़ सकते हो, बस इसको हमें पकड़ना है ऐसे, ठीक है। ऐसे भी पकड़ सकते हो और इस तरह अकेली उंगली से भी आप इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरह से सही है, ऐसे पकड़ लें और ऊपर से धागा घुमाएं, इस उंगली की मदद से नीचे की तरफ करें, यहाँ से इसको निकाल दें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखें ये किस तरह से चलता है। ये बेसिक है, बुनाई इसी तरह होती है, डिजाइन में जो है धागा इधर उधर हो जाता है। जब ये बुनना आपको आ जाएगा तो आप बुनाई करना सीख जाओगे। ये देखें, लास्ट का फंदा जो है थोड़ा ये सिलाइयों में ऐसे लूज हो जाता है, उसको हमें इस तरह से पकड़कर बुन लेना है। देखिए, ये एक रो हमने इस तरह से बुन लिया है। अभी ये वाला इस तरह से नीडल को डालकर जो रो बुना जाता है वो देखें। अभी देखिए, हमने इस तरह से इसको पकड़ा। ज़्यादातर ये जो फंदा है इसको बिना बुने ही निकाला जाता है, क्योंकि ये शुरू का और आखिर का फंदा होता है, ठीक है। आखिर में इसको उल्टा या सीधा बुना जाता है। जैसे मैं 2 रो आपको दिखा रही हूँ, ये
जो फर्स्ट रो हमने अभी बुना था वो सीधा, और ये जो अभी बुन रहे हैं इसको उल्टा रो भी बोलते हैं, या फिर आप अपनी ज़ुबान में इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये देखें, सिलाई को हमने इस तरह से डाला, हाथ देखें मैंने किस तरह से पकड़ा हुआ है सिलाई को, ठीक है, 2 उंगलियों की मदद से यहाँ पर है। और ये देखिए इस तरह से हम इधर का भी देख लें, धागे को ऐसे पकड़ा हुआ है और 3 उंगलियों की मदद से सिलाई को भी पकड़ा हुआ है। ऐसे इसको डालेंगे और इन्हीं 2-3 उंगलियों की मदद से यहाँ से पकड़ेंगे और धागे को ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर से। अभी अंगूठे की मदद से हम इसको अंदर की तरफ धकेलेंगे और यहाँ से निकाल देंगे, और यही उंगली की मदद से बाहर निकाल देना है। अभी फिर से देख लें, यहाँ 3 उंगलियों की मदद से हमने दोनों जो सिलाइयाँ हैं उनको पकड़ लिया है और इसको छोड़ दिया है। ये देखें, आराम से धागे को इस तरह से डाल लेंगे। सिलाई को इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको दिखाने के लिए कैमरे के सामने ला रही हूँ। तो ये देखें, अंगूठे की मदद से अब हम इसको पीछे की तरफ धकेलेंगे ऐसे, और ये बीच में से निकाल देंगे। अब देखिए सिलाई निकलती कैसे है, ये देखिए ध्यान से, अंगूठे की मदद से इसको पीछे किया और ये देखें, ठीक है। एक बार फिर से देख लें। अभी आप उंगलियों पे ध्यान रखें, ये देखिए ये 2 उंगलियां जो है इसके साथ हमने धागे को इसके ऊपर लपेट लिया है और अंगूठे की मदद से इसको अंदर की तरफ धकेलते हैं और इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। इसको आपको निकालने की उंगली से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको आप ऐसे भी निकाल दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से रो जो है बुना जाएगा। ये 2 रो ही हैं जो बुने जाते हैं, इन्हीं को बुनते हुए डिज़ाइन भी बनते हैं, कलर भी ऐड किए जाते हैं और इन्हीं फंदों को आगे पीछे बुनते हुए कई तरह का डिज़ाइन जो है वो बनाया जाता है। ये देखिए, ये लास्ट का स्टिच को भी हम इसी तरह बुन भी लेते हैं और कई बार इसको सीधा और उल्टे के जब हम बुनते हैं, ये तो मैंने सीधा और उल्टा आपको दिखाया है, इसीलिए ये फंदा जो है उसी हिसाब से बुना गया है। अगर हम अकेला ऐसे ही बुनेंगे तो ये वाले फंदे को सीधा करके बुनेंगे, और अगर अकेला हम सीधा सीधा बुनेंगे तो लास्ट वाले फंदे को उल्टा करके बुनेंगे। बस यही जो तरीका है ये बेसिक है। तो ये देखिए, इतना सा करके आप ज़रूर खुश हो जाएंगे जो बिगनर्स हैं। ये देखिए, ये बुनाई जो है वो हमारी शुरू हो गई है। तो इस तरह की बुनाई के लिए ये 2 रो बुने जाते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ इस तरह का देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये देखें, या तो आप इस तरह से सीधा सीधा ही बुन लें, ठीक है, ऐसे करके, जैसे हम बूटी में ज़्यादातर जो है दिखाते हैं कि इस तरह सीधा सीधा ही बुना जाता है या फिर उल्टा उल्टा ही बुना जाता है। सीधा उल्टा जो है वो जो डिज़ाइन वाले जो रो होते हैं उसमें आता है ज़्यादातर। ये देखिए, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको ये चीज़ देखनी है दोनों तरफ, तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको इसी तरह बुनते जाना है। अभी भी आप देख लेंगे, उंगलियों की मदद से ही हम जो है जैसा मैंने आपको सिखाया है
उसी तरह फंदों को डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। अभी आप ये भी देख सकते हैं कि ये देखिए हमने सीधा सीधा बुना है, तो लास्ट के फंदे को हम इस तरह से करके बुनेंगे। ठीक है, अभी आप ये भी देखा आपने, ये देखें कि जो मैं कह रही थी कि उंगली की मदद से हम फंदे को निकालते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही फंदे को हम निकाल लेते हैं, ऐसे नीडल की ही मदद से। ठीक है, तो इस बुनाई पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ पैटर्न कि सीधा उल्टा जब बुनते हैं तो किस तरह से दिखाई देता है, और अकेला जब सीधा सीधा हम बुनते हैं तो किस तरह से। अब ये देखिए लास्ट का फंदा जो है वो हम इस तरह से करके बुन लेंगे। ठीक है, एक रो और डालते हैं, फिर आपको नज़र आएगा बुनाई में फ़र्क। ये जो दो तरीके मैंने आपको समझाए हैं ना, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ये जब अकेले हम बुनते हैं तो बुनाई जो है वो सेम ही नज़र आएगी, चाहे आप इस तरह से बुने, चाहे आप आगे की तरफ से नीडल को निकाल कर बुने, तो बुनाई सेम ही नज़र आएगी। सीधा सीधा बुनते जाएं या फिर उल्टा उल्टा बुनते जाएं, तो बुनाई आपको इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, तो ये तो थी बिगनर्स के लिए कि शुरू में आप किस तरह से सीखें कि बुनाई किस तरह से करना है। ठीक है, अगर आप बुनाई इस तरह से करना चाहते हैं तो 2 सिलाइयाँ हैं, सीधी और उल्टी, और अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा बुनकर भी कर सकते हैं, उल्टा उल्टा बुनकर भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर कुछ और आप पूछना चाहते हैं और बिगनर्स जो हैं सिलाई के बारे में और बुनाई के बारे में और जानना चाहते हैं, आगे जो है इसकी सिलाई किस तरह से होती है वो जानना चाहते हैं, या और कुछ भी आपके दिल में सवाल हैं तो आप कर सकते हैं, तो मैं बिगनर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।